In this video, we are going to talk about bonds, bond valuation, and some basics about bonds basically. So bonds ka we know that bonds are a form of debt securities. Bonds can be issued by government, and it is a very safe form of investment. Bonds का property है कि they pay a fixed interest rate and are redeemed. If we talk about general bonds, though bonds are of various types, there are ZCB, zero coupon bonds. Then we have perpetual bonds. Then we have straight bonds, plain vanilla bond, and then we have non-conventional bonds. Zero coupon bonds. Zero coupon bonds are bonds which are issued at a discount and redeemed at par, and the returns are the difference between the issue price and the redemption value. Perpetual bonds are the bonds which do not have any redemption date, but they pay a fixed interest rate over a life till perpetuity. Then we have plain vanilla bonds or the conventional bonds. They are simple, उनका एक fixed maturity period है और फिक्स कूपन देते रहेंगे. रिडेम्पशन प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पे भी हो सकते हैं. एंड देन वी हैव नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड जिनमें कुछ भी फिक्स नहीं है पीरियड. जैसे 3 साल कुछ और इंटरेस्ट दे रहे हैं, तीन उसके बाद कुछ और दे रहे हैं. पीरियड भी कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है. कॉल ऑप्शन है हमारे पास. तो these are non-conventional bonds. So the basic focus in this video will be price volatility and understanding duration of a bond. सो व्हाट इज ड्यूरेशन. वी नो हमने इक्विटी के लिए बीटा हमें पता है. व्हाट इज बीटा? बीटा इज नथिंग बट बीटा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स. सो बॉन्ड में ड्यूरेशन का भी वही काम है. ड्यूरेशन का भी यही काम मेजर करना है कि अगर बॉन्ड की यील्ड हमारी 1% चेंज हो रही है तो कितना उसका प्राइस चेंज होगा. तो बॉन्ड हमारा बेसिकली, so basically we can say कि जो duration of a bond है it is equivalent to beta of a stock. So अब ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन को बेसिकली हम लोग तीन नाम से में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक हो गया हमारा इफेक्टिव ड्यूरेशन, जो सिंपल हमारा मेन ड्यूरेशन हो गया, जो प्राइस सेंसिटिविटी मेजर कर रहा है. दूसरा हो गया हमारा मैकॉली ड्यूरेशन. ये हो गया हमारा जो फॉर्मूला लिखा है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा एक्स, बट इट इम्प्लाइज वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. उसके बाद आता है हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन. मॉडिफाइड ड्यूरेशन में एज द नेम सजेस्ट ड्यूरेशन में ही हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं टू मेजर प्राइस वॉलिटिलिटी. तो बिफोर गोइंग इनटू ड्यूरेशन, एक चीज जाननी इज इम्पॉर्टेंट about the relationship of price of a bond and the yield it offers. So बॉन्ड के प्राइस और यील्ड में एक इनवर्स कॉन्वेक्स रिलेशनशिप होता है. मतलब कि बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड की यील्ड अगर 1% बढ़ेगी तो प्राइस उसका फॉल होगा. इट इम्प्लाइज नेगेटिविटी. एंड सिमिलरली बॉन्ड का प्राइस अगर बॉन्ड का यील्ड अगर बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा. बॉन्ड का प्राइस यील्ड अगर गिरेगी तो प्राइस बढ़ेगा. तो इसका मतलब हो गया हमारा इनवर्स रिलेशनशिप. अब कन्वेक्सिटी का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड का प्राइस गिरेगा कम तेजी से, बढ़ेगा ज्यादा तेजी से. मतलब यील्ड अगर हमारी 1% से बढ़ेगी तो बॉन्ड जिस रेट से गिरेगा, अगर हम लोग उसको कंपेयर करें जो हमारी यील्ड 1% गिरी है तो, और उसकी वजह से जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा. मतलब अगर लेट अस सपोज बॉन्ड की यील्ड और प्राइस, यील्ड हमारी गिर रही है 1% से और बॉन्ड का प्राइस हमारा बढ़ रहा है 1% से. तो जो प्राइस का में चेंज आएगा इट इज, बॉन्ड की यील्ड अगर हमारी गिर रही है तो प्राइस हम विल राइज एट अ रेट मोर देन इट फॉल्स व्हेन यील्ड रिड्यूसेस बाय 1%. मतलब बॉन्ड का प्राइस हमारा तेजी से बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ गिरने के. मतलब गिरेगा वो कम स्पीड से, बढ़ेगा वो ज्यादा स्पीड से. तो दिस इज द प्राइस यील्ड रिलेशनशिप. इसका कन्वेक्स कर्व होता है एंड इट इज अ गुड प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हमारी सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी का प्राइस अगर गिर कम स्पीड से रहा है और बढ़ ज्यादा स्पीड से रहा है तो इट इज अ काइंड ऑफ बेनिफिशियल पोजीशन फॉर अस. तो अब
प्राइस सेंसिटिविटी हमें मेजर करनी है तो हमें इसी कर्व पे ही मेजर करनी है। तो अगर इफेक्टिव ड्यूरेशन की बात करें हम लोग, तो इफेक्टिव ड्यूरेशन कुछ नहीं है। इफेक्टिव ड्यूरेशन हमारा इस प्राइस यील्ड कर्व पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इसमें अगर हम लोग प्राइस यील्ड कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उसके स्लोप को मेजर करता है इफेक्टिव ड्यूरेशन। ठीक है। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, तो इफेक्टिव ड्यूरेशन का फॉर्मूला भी यही है, P2 माइनस P1 अपॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ P0 इंटू चेंज इन यील्ड। ये हमारा कुछ नहीं है, स्लोप है ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द प्राइस यील्ड कर्व। और इफेक्टिव ड्यूरेशन ना कहीं हमारा उसका जो कन्वेक्सिटी प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर नहीं करता, उसको वो एवरेज आउट कर देता है। तो ये हमारे इनवर्स रिलेशनशिप के हिसाब से वैल्यू बता देता है कि प्राइस अगर यील्ड अगर चेंज होगी तो प्राइस कितना चेंज होगा। ठीक है। तो अब उसके बाद आता है मैकॉली ड्यूरेशन। तो मैकॉली ड्यूरेशन का फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। तो अब पहले टर्म्स डिफाइन कर देते हैं कि क्या है ये चीजें। सो सिग्मा, जो जो एक्स है हमारा, यहाँ पर एक्स इज आवर ईयर्स और पीरियड्स, बेसिकली पीरियड्स ऑफ अ बॉन्ड। मतलब अगर जैसे बॉन्ड अगर एनुअली कूपन पे करता है और 3 साल का बॉन्ड है तो 1 2 3, दीज आर एक्स। और वहीं अगर बॉन्ड हमारा सेमी एनुअल है, 3 इयर्स का बॉन्ड है, सेमी एनुअल कूपन पे करता है, तो पीरियड हो गए 1 2 3 4 5 6, तो दी 6 आर एक्स। उसके बाद पीवी एट द रेट 12%, जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो होगी, दैट इज द डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वही वेट्स ही है। तो ड्यूरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कैश फ्लोज है उनका उनको ईयर्स के थ्रू वेट, उनका वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। यहाँ पर प्राइस हमारा, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो वेट है, और ईयर्स हमारा एक्स है। ठीक है। तो ड्यूरेशन को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं एवरेज वेटिंग टाइम में। कॉल ड्यूरेशन इज लाइक एन एवरेज वेटिंग टाइम की, मतलब हमें जो कैश फ्लोज हैं वो हमें एक साथ तो मिल नहीं रहे हैं, वो मिल रहे हैं हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये मेजर कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को कैश फ्लो को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मिलके एक साथ मिलते तो हमें कब मिल रहे हैं। जैसे इस केस में हमारा 3 साल तक जैसे फर्स्ट ईयर मिलेगा कूपन, सेकेंड ईयर कूपन मिलेगा, थर्ड ईयर कूपन प्लस रिडेम्पशन मिलेगा। तो ड्यूरेशन का मतलब, जैसे ड्यूरेशन सपोज लेटर सपोज की ड्यूरेशन आता है 2.5, तो ड्यूरेशन 2.5 का मतलब ये हो गया कि हमारा अगर हमें 3 साल में कोई पैसा नहीं मिला, सीधा हमारा सारा का सारा सारा सारे कूपन, फर्स्ट ईयर का कूपन, सेकेंड ईयर का कूपन, थर्ड ईयर का कूपन प्लस रिडेम्पशन, वो तीनों हमें 2.5 साल बाद मिल गए। तो दिस इज ड्यूरेशन। तो अब यहाँ पे हमें पता चल, एक तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम पता चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं पता चल रही। अब हमें प्राइस वॉलेटिलिटी पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + r। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है, वो है आर इज यहाँ पे पीरियोडिक आर, मतलब आर और पीरियोडिक आर और पीरियोडिक यील्ड। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर हमारा कूपन है एनुअल और वाईटीएम है हमारा 10%, तो आर हो गया 10%। बट अगर हमारा कूपन है 10%, बट इट इज पेबल सेमी एनुअली, तो यहाँ पर जो आर जाएगा वो जाएगा हमारा 5, और जो डी जाएगा वो हमारा इन ईयर जाएगा। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कस करते हैं। सो दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और अब हम लोगों ने ड्यूरेशन को बोला कि एक वेटिंग टाइम है, अब ड्यूरेशन में हमने 1 + r किया, तो अब हाउ इट बिकम्स प्राइस वॉलेटिलिटी, वो भी हमें इसमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट थिंग इज वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड एज्यूम किया है जिसका कूपन है 12% का, फेस वैल्यू है 1,000 रुपए की, यील्ड टिल मेच्योरिटी है 10% की, और टेन्योर है उसका 3 इयर्स का। तो यहाँ पर मैंने ईयर्स ले लिए x 1 2 3। यहाँ पर हमारा x इज पीरियड, तो 1 पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ईयर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ईयर्स लिया, यहाँ पे कैश फ्लो ले लिया D7 × D6, एंड सेकेंड ईयर भी हमें यही मिलेगा, और थर्ड ईयर हमें मिलेगा कूपन प्लस रिडेम्पशन। तो उसके यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। उसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू जो निकली हमारी, ये हो गया हमारा उसका बॉन्ड का प्राइस। इस ड्यूरेशन के कंसेप्ट में एक एजम्पशन है कि जो हमारा बॉन्ड है वो
करेक्टली प्राइस, वहां पे मिस प्राइसिंग नहीं है। तो दिस 1050 की जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो उसकी 1050 ही वैल्यू आज के मार्केट में चल रही है। अब यहाँ पर हमने निकाला इसका वेटेड एवरेज, कॉलम नंबर पीवी इंटू ईयर्स, मतलब डब्ल्यू इंटू एक्स। तो इसकी डब्ल्यू इंटू एक्स आ गया 2831। तो ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो उस हिसाब से हमने इनको करा डिवाइड, 2831.85 अपॉन में 1049.74। ये आ गया हमारा 2.69768। इसका मतलब यही हुआ कि हमें पैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड पे नहीं मिल रहे, हमें सारा ये जो पैसे मिला मिलू के 2.69 ईयर्स के बाद मिल रहे हैं। अब इस केस में हमारा एमडी बन जाएगा ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। ड्यूरेशन हमारी आई गई थी 2.69768, उसमें हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस आर 10%। ये बॉन्ड हमारा एनुअल पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारा एमडी आ गया 2.45244। इसका मतलब है कि अगर हमारी यील्ड 1% बढ़ती है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल फॉल बाय 2.45%। और यील्ड अगर 1% गिरती है तो प्राइस विल राइज बाय 2.45%। अब यहाँ पे पहले भी बोला था कि ड्यूरेशन के कंसेप्ट में कन्वेक्सिटी इग्नोर होती है। यहाँ पर हम लोग देख टेंजेंट के हिसाब से मेजर कर रहे हैं प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे बस। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे पहले ही बोला था, यील्ड हम लोग एमडी में जो लेते हैं वो लेते हैं हम लोग पीरियोडिक यील्ड। कूप सेमी एनुअल, अगर हमारा एनुअल यील्ड है 10% की और सेमी एनुअल पेमेंट है, तो हमारा यील्ड जो हमारी जाएगी उसमें आर जो जाएगा वो जाएगा 5% का। और ड्यूरेशन को हम लोग बॉन्ड्स के लेंगे ईयर्स में, ये हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो हमारे ड्यूरेशन निकाल रहे हैं हम लोग वो हमेशा निकलती है ईयर्स में। जो भी हमारी प्राइस सेंसिटिविटी निकल रही है वो निकल रही है कि एक यील्ड अगर 1% पर एनम के हिसाब से चेंज हो रही है तो प्राइस हमारा इतने परसेंट से चेंज होगा। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने एक सेमी एनुअल बॉन्ड का एग्जांपल लिया है। फेस वैल्यू 1000 है, कूपन 10% पेबल सेमी एनुअली है, यील्ड टिल मैच्योरिटी 12% है, टेन्योर है 4 इयर्स। तो एक चीज एक्स्ट्रा अगर हम लोग इसमें नोट करें कि यील्ड टिल मैच्योरिटी है 12%, कूपन रेट है 10%, मतलब सिमिलर बॉन्ड्स जो ऑफर कर रहे हैं वो 12% का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं, बट हमारा बॉन्ड सिर्फ 10% सेमी एनुअल ही जनरेट करवा पा रहा है। तो और बाय ऑब्जर्वेशन हमें क्लियर हो रहा है कि बॉन्ड हमारे डिस्काउंट पे ही इश्यू होगा, क्योंकि 12% के रिटर्न तो जनरेट चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो कूपन से तो होंगे नहीं, तो हमारा वो डिस्काउंटिंग से बाय डिस्काउंट पे खरीद के होंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हमारा कूपन सेमी एनुअली था, कूपन अगर सेमी एनुअल है तो हम लोग यहाँ पे पीरियड्स लेंगे डिवाइड करके। मतलब एक पीरियड को हमने डिफाइन कर दिया 6 मंथ्स का, और 4 साल का बॉन्ड तो हमारे 8 पीरियड्स हो गए। 8 पीरियड्स में हमारे 50-50 रुपए का कैश फ्लो मिलेगा, और लास्ट में जाके हमें 1000 रुपए प्लस 50 रुपए मिलेगा। उसका हमने पीवी फैक्टर निकाल लिया 6% पे, क्योंकि हमने हमारा 12% एनुअल यील्ड है तो 6% हमारी हाफ ईयरली यील्ड हो गई। और इसी तरह हमने ड्यूरेशन निकाल लिया, और ड्यूरेशन प्राइस आ गया 937, और ड्यूरेशन आ गई 6 पॉइंट, उसको डिवाइड करके डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाय प्राइस, वो आ गई हमारी 3.37 ईयर्स, 6.74 आया। तो अब हमारा, क्योंकि एमडी के फॉर्मूला में डलता है हमारा ईयर्स, और जो भी हम लोग प्राइस सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेमी एनुअल बॉन्ड था इसलिए हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड्स पे कैश फ्लोज हमारे हाफ ईयरली फॉर 4 इयर्स ना मिलके 3.37 ईयर्स के बाद एक साथ मिल गया हमारा सारा कैश फ्लो। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का पे अगर हम लोग बात करें अब, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आएगा हमारा ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06। 12% की यील्ड थी एनुअल, तो पीरियोडिक यील्ड होगी 6%, और ड्यूरेशन थी हमारी 3.37 ईयर्स, उसको डिवाइड करके हमने निकाल दिया 3.19। 3.17 हमारी मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगी। मतलब प्राइस अगर 1% बढ़ेगा तो ड्यूरेशन, प्राइस अगर यील्ड अगर 1% बढ़ेगी तो ड्यूरेशन, तो प्राइस हमारा 3.17% से गिरेगा, और यील्ड अगर 1% से बढ़ेगी तो ड्यूरेशन हमारा 3.17 से गिरेगा प्राइस। अब क्वेश्चन आते हैं कि वाई एमडी इज प्राइस वॉलिटिलिटी। हमने ड्यूरेशन में को कहा एवरेज वेट टाइम, और एमडी में हमने जब हमडी निकालते वक्त हमने उसको 1 प्लस आर से डिवाइड किया, तो हमने उसको बोला इट इज प्राइस वॉलिटिलिटी। तो ऐसा क्यों है? तो अगर हम लोग देखें
इसको प्राइस वॉलेटिलिटी को, मतलब ऊपर वाले शेड्यूल को ही देखे अगर, तो हमारा जो शेड्यूल है ये क्या है, कुछ नहीं है, ये हमारा बस कैश फ्लोज का हमने वन प्लस कैश फ्लो अपॉन में 1 + r⁴ किया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है। लाइक फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो हो गया 1 + r⁴ CF 1 CF n। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r CF डिवाइडेड बाय 1 + r² अप टू CFn डिवाइड बाय 1 + r⁴n। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लोज हमारे पास पता होते हैं और एन की वैल्यू हमें पता होती है, बट यहाँ पर जो हमारे पास ओनली वेरिएबल है दैट इज आर। तो प्राइस की वैल्यू यहाँ पे हमारा जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो सारी डिपेंड करती है आर के ऊपर। ठीक है। तो अब एक दूसरी चीज है यहाँ पे, अब क्योंकि अगर हम लोग ऊपर वाले स्केड्यूल को ही देखें, अगर हमारे पास अगर ये एन 8 ईयर्स 8 ना होके 4 होते, मतलब एन हमारे पास 8 ना होके 4 होता, तो लास्ट में क्या जाता है, एन की जगह पे 4 जाता, 1 + r⁴ अभी गया है 1 + r⁴ 8। तो और लास्ट वाला टर्मिनल कैश फ्लो हमारा हमें हमेशा तो नहीं बट मोस्ट केसेस में, अगर नॉर्मल सिंपल बॉन्ड की बात करें, तो उस केस में हमारे पास टर्मिनल कैश फ्लो हमारा हमें हमेशा हमारा रिडेम्पशन अमाउंट होगा, जो कि कूपन से ज्यादा ही होगा। तो उस हिसाब से जो लास्ट वाला टर्मिनल कैश फ्लो होगा उस पे जो आर में जो चेंज आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। मतलब जैसे 1,000 रुपए को अगर हम लोग डिवाइड करें 1 प्लस, अगर 10% के कूपन से ही 1 + 10⁻⁵ 5 ईयर बॉन्ड लेके चल रहे हैं, और हम लोग कंपेयर करें उसको 1,000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 टू दी पावर 8 से, तो चेंज हमें दिखेगा, चेंज वी कैन क्लियरली सी कि 10% के चेंज पे, अगर हमने उसको 8 था तो 466 हुआ, बट एन अगर 5 था तो वो 620 हुआ, तो मतलब वॉलेटिलिटी कम हुई ना हमारी। 5 पे वॉलेटिलिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू 8 पे। मतलब आर अगर हमारा 1 पॉइंट, अगर हम लोग देखें इसमें, हम लोग अगर हम लोग डाले आर की वैल्यू को, हम लोग चेंज कर दिया, अब 11% हो गई। तो हम लोग को दिख रहा है ना, जैसे अब 1% चेंज का इफेक्ट यहाँ पे 27 रुपए का आया यहाँ पे, बट वही इफेक्ट 33 रुपए का आया। तो मतलब यही हुआ ना कि एन की पावर जितनी ज्यादा होगी तो आर का चेंज उस एन की वजह से इफेक्ट होगा। मतलब आर हमारा अगर एन की पावर जितनी कम होगी, एन जितना बड़ा होता जाएगा, आर का इम्पैक्ट, आर की वजह से वॉलेटिलिटी प्राइस में उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो डिवाइड बाय 1 + r करके हम लोग उसी इफेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो ड्यूरेशन का कंसेप्ट है वहां पे हम लोग यही कर रहे हैं कि एक तो हम लोग ये कर रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, और ये देख रहे हैं कि प्राइस की सेंसिटिविटी क्या है, और अगर कैश फ्लो हमारा एक साथ मिले एज कंपेयर टू जो इंटर पीरियोडिक मिल रहा है, तो कितना एवरेज वेटिंग टाइम है। तो दिस इज अ बिट अबाउट बॉन्ड्स। थैंक यू।